नामदेव जी के घर में ठाकुर जी की सेवा होती थी। छोटे से नामदेव जी 5 वर्ष के। माता पिताजी को बाहर जाना था तो नामदेव से बोले तुम विट्ठल जी को भोग लगा देना। कह के चले गए, सामग्री रखी थी। भोग लगाने का समय हुआ तो नामदेव प्रभु ने सवरी सामग्री ठाकुर जी के सामने धरी। अब उनको पता ही नहीं था कि भोग कैसे लगाया जाता है। उन्होंने तो सबको खाते हुए वैसे ही देखा जैसे हम आप खाते। तो सामने पात्र धर के बोले प्रभु पाओ। अब खाए नहीं, उन्हें क्या पता कि केवल दिखाना ही होता है। थोड़ी देर तक आग्रह करते रहे, फिर भी नहीं खाया। फिर हाथ जोड़ के बोले मुझसे कोई भूल हो रही हो, मुझे आता नहीं है तो आप ही मुझे बता दो, ठंडा हो गया है क्या, क्यों नहीं खा रहे हो आप। बहुत ही आग्रह बड़ा, खुद भी कुछ नहीं खाए। तो ठाकुर जी सामने से बोले हे नामदेव, तूने कभी खाते हुए भगवान को देखा है। नामदेव बोले प्रभु मैंने तो बोलते हुए भगवान को भी नहीं देखा आज तक, खाते हुए की छोड़ो। ठाकुर जी प्रसाद पा गई। अब संध्या को जैसे ही मैया वापस लौटी तो नामदेव जी बड़ी जोर से उछले मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। मैया बोली भूख लगी है क्यों, इतना तो सामग्री धर गई थी, तूने क्यों नहीं खाया। बोले सब तो तुम्हारे विट्ठल खा गए। विट्ठल खा गए। अब ये उन दोनों को समझ में ही नहीं आवे कि विट्ठल कहां से खा जाएंगे। मैया ने जैसे तैसे पहले नामदेव को फटाफट कुछ ना कुछ बना के, दाल भात खिचड़ी बना के फटाफट खवाया। बोले ये बता कैसे खा। बोले सच में खा गए। बोले खाते थोड़ी ना। नामदेव बोले हमको क्या पता नहीं खाते, हमने तो थाली धरी, आग्रह किया, चपाचट खा गए। पिताजी बोले शायद ये बात गोल गोल घुमा रहा है, कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहा है, ऐसा है नहीं। सच बता तूने भोजन का क्या किया। अरे पिताजी किया क्या, ठाकुर जी पा गए। बोले अच्छा ऐसी बात है तो कल फिर से भोग बनाएंगे और हमारे सामने खिला के दिखा, हम छुपे रहेंगे खंबे के पीछे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इतना संदेह क्यों कर रहे हो। अगले दिन भोग का समय हुआ, पिताजी जाके चुपचाप कोने में खंबे के पीछे छुप गए। नामदेव प्रभु ने थाली धरी सामने, आओ विट्ठल पधारो पाओ। अब थोड़ी देर तक बोलते रहे तो नामदेव जी रोने लगे। ठाकुर चोरी मत करे, आज तुझे मेरे साथ खेल करने की मच रही है ना, कल कैसा बढ़िया बैठकर जीमा मेरे सामने, आज नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी मुझे बहुत मार लगाएंगे, मुझे बहुत डांट लगाएंगे, मुझे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, तुझे अच्छा लगेगा। ऐसा आग्रह करने लगे, आजा आजा। तो बोले तुम्हारे पिताजी छुप के देख रहे हैं, कैसे आऊं। बोले उन्हीं को तो दिखाना है। जब बहुत आग्रह हुआ तो ठाकुर जी बोले ठीक है नामदेव, तेरे भरोसे में प्रकट हो जाता हूं। प्रकट होकर श्री विट्ठल प्रभु ने नामदेव प्रभु की प्रसादी आरोगी और दूर से आंसू भर भर के पिता ने दर्शन किए। लीला कहती है पिता होने के बाद भी पिता ने अपने पुत्र नामदेव का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। महाराज आज से तो पुत्र होते हुए भी मेरा गुरु है महाराज, और मैं तेरा पिता होते हुए भी शिष्य हूं, क्योंकि मैंने आज तक भोग दिखाया है पर नामदेव तुमने आज भोग जमाया है महाराज, खिला दिया था। अपन तो खुद ही पहले मूर्ति मान के चल रहे। हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है कि ये नहीं देख रहे, ये नहीं खा रहे। अच्छा एक सच बात बताओ, आपके घर में 4 लोग रहते हो और आप 3 लोग के हिसाब से भोजन बनाओ, तो क्या चौथे आदमी को बुरा नहीं लगेगा कि भाई इसने हमारे लिए तो बनाया ही नहीं, हम काहे को खावें। आपने जब भी घर में भोजन बनाते समय लोगों की गिनती करी, स्वाद की गिनती करी, विचार की गिनती करी, तो केवल परिवार के सदस्यों को गिना, अपन ने कहां गिने अपने ठाकुर जी महाराज। एक बहुत छोटी सी बात है, अगर हम सबके हिसाब से उतने ही, आज 15 लोग आए हैं घर में तो 15 लोगों के हिसाब से दाल भात बनना चाहिए भैया। ऐसे ही ठाकुर जी आज पधारे हैं तो उसके हिसाब से सब प्रसादी बननी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे श्री राधा रमण लाल जी में सवरो भोग बने, सवरो भोग ठाकुर जी को दिखाया जाए। हमने कभी परखने की हिम्मत नहीं करी, हमारी औकात है कि हम उसकी परीक्षा लेंगे। पर मैं एक सच्ची बात आपसे कहूं, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब हमारे श्री राधा रमण लाल जी अपनी भोग मंडी में जाके प्रसाद नहीं पाते महाराज, जम के पाते हैं।